एग्जाम को बस आखिरी 40 दिन बचे हुए हैं और हमें खुद से सवाल पूछना है कि क्या मेरा हाफ ऑफ द पोर्शन या फिर उससे ज्यादा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट है। अगर जिनका भी ये कंप्लीट है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और जिनका नहीं है उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है कि 40 में से 40 आप इस पॉइंट से कैसे ला सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग उस मनस्थिति में है कि अब इस सब्जेक्ट का क्या करें, क्योंकि मैंने साल भर तो साइंस और मैथ्स के ऊपर फोकस किया था, मैं लैंग्वेजेस के ऊपर, मैं हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर मेरा तो ध्यान था ही नाही, इतिहास आणि भूगोल वाचायला मला तर कधी वेळ मिळालाच नाही। तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी आजचा हा व्हिडिओ आहे। तो शुरू करते इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सी चैप्टर वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर मैंने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैंने जितने भी हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोवाइड किए हैं। तो इस वीडियो को अब मैं शुरू करना चाहता हूं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बुकलेट वाइज पूरा का पूरा 40 में से 40 और 40 दिनों में कैसे लाए ये प्लान बताने वाला हूं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं मराठी वालों का। मराठी वाले बच्चों को इतिहास लेखन पाश्चात्य परंपरा पहला चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में देख लो या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चंस में देख लो, 3 मार्क ले देख लो, आप 5 मार्क में देख लो, कहीं पे भी एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है। दूसरा है भारतीय परंपरा, इसके ऊपर आपको 3 मार्क या फिर आप देख सकते हो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे। एंड ज्यादातर इसका जो क्वेश्चन देखा गया अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये 3 मार्क के इसमें दिखता है। एंड इसके अंदर के जो स्टाइल है इंडियन आर्ट स्टाइल, उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तीसरा चैप्टर, इसके ऊपर तो आपका पूरा सिलेबस ही है। आपको पता है आपके सिलेबस का नाम क्या है, हिस्ट्री के अप्लाइड हिस्ट्री, और उसी के ऊपर ये चैप्टर है उपयोजित इतिहास के ऊपर। एंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो खुद वो चैप्टर ही है कि उपयोजित इतिहास मतलब क्या, मतलब अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या होता है, डिफाइन कीजिए। सो ऐसे सवाल इसके ऊपर आएंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए श्राव्य, द्रुक और द्रुक श्राव्य ऐसे कौन कौन से हैं, मौखिक साहित्य कौन सा है, लिखित साहित्य कौन सा है, रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वी कैन से। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर से ज्यादातर पूछी जाती है, और आपको ऐसे ऐसे संग्रहालय पता होने चाहिए जो बहुत पुराने हैं और वहां कौन सी जगह पे है, तो उसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सवाल बिल्कुल मिलेंगे। दूसरी बात, भारतीय कलांचा इतिहास, आर्ट के ऊपर जितने भी आर्ट है इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी बताए हैं यू हैव टू गो विथ ऑल थिंग्स, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन इसके अंदर आएगा ही, और मैं डिटेल में बात करूंगा। बाकी चैप्टर है प्रसार माध्यम आणि इतिहास। ये चैप्टर इतना आसान है कि कोई भी पढ़ने लगे ना दिल से तो किसी का भी मन लग सकता है। बस शुरुआत का थोड़ा 1-2 पैराग्राफ का पोर्शन बोरिंग है, ज्यादातर आप मेरा वीडियो देखो, इस चैप्टर का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हर बच्चे ने सबसे ज्यादा ये वीडियो देखा है। तीसरा, इसके बाद छठा चैप्टर है मनोरंजनाची माध्यम आणि इतिहास। इसके अंदर आपको बहुत से स्टाइल्स दिखेंगे की एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजनासाठी आपल्या भारतामध्ये लोकांनी कोणकोणत्या पद्धती अवलंबल्या, which things we have adapted for entertaining us in the ancient and medieval time. So इसके बारे में सब कुछ इस चैप्टर में दिया है, and we have completed all the chapter in very MCQ wise we can say। हमने इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के भी आप शुरुआत के क्लासेस देखेंगे तो किया हुआ है। एंड टॉपर्स बैच के अंदर भी आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जो है पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ खेळ आणि इतिहास, पर्यटन आणि इतिहास, ऐतिहासिक ठेव्यांचं जतन, ह्या सगळ्या ज्या चॅप्टर्स आहेत दीज आर द चैप्टर फॉर मराठी मीडियम। एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर देखें तो हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यू हैव टू डू दिस चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग। आपको एनल स्कूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हु वाज फ्रेडरिक मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स का बुक कौन सा है, चलिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सभी लोग। तो ऐसे सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको हर जगह से ढूंढने पड़ते हैं, एंड इन्हीं के ऊपर ज्यादातर एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, जो हम चीजें
कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, बड़े क्वेश्चंस पढ़ने के चक्कर में मिस कर देते हैं, वही सवाल एग्जाम में वो पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और हमको वो अचानक से याद नहीं आते फिर। तो दूसरा चैप्टर है इनका इंडियन ट्रेडिशन का। इसके अंदर भी बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने, आपको पता है विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी का नाम आता है इसके अंदर, विश्राम, सारे जो नाम है जिन्होंने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को आगे लाने की कोशिश की, जब हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं अंग्रेजों का उसके ऊपर प्रभाव था, वी कैन से वसाहतवाद, ओके, जो भी कॉलोनियल रूल चले हमारे इंडिया के अंदर, उस कॉलोनियल रूल के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कंटेक्स्ट था वो हम भूल गए थे, उसको बाहर, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जो चैप्टर हमें दिखता है वो है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। उसके बाद अप्लाइड हिस्ट्री, ये सबसे आपका सिलेबस ही इस नाम से शुरू होता है, सो यू हैव टू डू दिस चैप्टर ऑल्सो। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स आपको करना है, मास मीडिया एंड हिस्ट्री क्या है, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्या है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, हेरिटेज मैनेजमेंट, ये 9 चैप्टर आपके भी है। चैप्टर वाइज अगर हम जनरल एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको हर आंसर को पॉइंट्स में लिखना, ये बार बार बताकर हम थक चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखते, उनका मुझे पता नहीं, मैंने जितना बार बोला होगा, ऑफलाइन में भी मैंने जब पढ़ाया वहां पे 10 बार बोला है कि पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं, लेकिन कुछ लोग को कितनी भी बार बताओ समझ में नहीं आता। आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, लिखने वाला जो होगा पॉइंट्स में लिखेगा तो पढ़ने वाला उसको पॉइंट वाइज भी पढ़ेगा और उसको ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है, ज्यादा किताबी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को आपकी ये सिंपल सोबर ये जो लैंग्वेज है वही समझ में आती है। देन अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स आते हैं, जैसे एनल स्कूल वाला कीवर्ड है, उसके बाद आपको पता है किसी यूरोपियन वी कैन से हिस्टोरियोग्राफर का नाम आता है, सो इन सब के नाम अंडरलाइन करो। कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आती है, स्त्रीवादी इतिहास लेखन आता है, अंडरलाइन करो। सीमा द बोहा का नाम आता है, अंडरलाइन करो। ऐसे नाम जहां पे भी दिखते हैं पेंसिल से अच्छे से अंडरलाइन, स्केल लगा के अंडरलाइन करने हैं, एंड यू कैन गो विद दैट फ्लो। देन अंडरलाइन करने के बाद प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है पॉइंट्स के अंदर, अवॉइड करना है अननेसेसरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो जरूरी नहीं है वो उसमें डालो ही मत। स्टार्ट विद द प्रॉपर आंसर, वी कैन से सेंटेंस, आप प्रॉपर सेंटेंस के साथ जाओगे आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वी कैन से हियर इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। पहला चॅप्टर इतिहास लेखन, युरोपियन परंपरा जी आहे याच्यामध्ये फोकस एरिया कोणता आहे, सो फोकस ऑन द मेन थिंग्स लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, काय वैशिष्ट्य आहे यूरोपियन स्टाइल से, कौन कौन से हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं वेस्ट के अंदर जो भी हिस्टोरियोग्राफी की डेवलपमेंट हुई उसके अंदर। देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के, कंट्रीब्यूशन क्या है उन हिस्टोरियंस का, हेरोडोटस का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको क्यों बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जनक वगैरह आपने बोला होगा ना। सो हेरोडोटस, रैंके, इनके बारे में अच्छे से पता हो। साथ ही साथ 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जितने भी है इस चैप्टर के ऊपर सब करने हैं, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी कैन से फॉर आवर बोर्ड्स एग्जाम। देन हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में फोकस एरिया यही होगा कि इंडियन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री क्या है, सोर्सेस कौन कौन से है, पुराण, रजत रंगिनी किसने लिखा था, कल्हन ने लिखा था, तो किसके ऊपर कल्हन ने ये लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना सिंपल है, कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में कल्हन ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, रजत रंगिनी था। ऐसे सिंपल बिट्स हर चैप्टर से आपको पता होनी चाहिए। ऊर नाम की एक जगह है, वहां पे क्या मिला था, और कौन सा संग्रहालय है, कौन सा वो म्यूजियम है, दुनिया का सबसे पुराना म्यूजियम है तो कहां पे है। ऐसी क्यूरियोसिटी खुद के अंदर आप तैयार करोगे तो आपको हिस्ट्री बहुत इजी जाएगा। पॉइंट नोट डाउन करके रखिए। देन कंट्रीब्यूशन लिखना है इंडियन हिस्टोरियंस का, साथ ही साथ एग्जाम टिप के अंदर क्वेश्चन ऑफन इसके ऊपर आएंगे तो पॉइंट फॉर्मेट भूलना नहीं है। अगला चैप्टर है
अप्लाइड हिस्ट्री, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होगा कि अप्लाइड हिस्ट्री है क्या। उसके अंदर रोल हिस्टोरियंस का तो नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि कौन कौन सी फील्ड में हम अप्लाइड हिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। मतलब जाइक आपको पता है कि आर्ट्स के अंदर हो गया, साइंस के अंदर हो गया, टेक्नोलॉजी के अंदर हो गया, मैनेजमेंट के अंदर हो गया, जहां पे भी हिस्ट्री का आपको काम आता है उन सब जगहों के अंदर आपको रोल ऑफ हिस्टोरियंस तो नहीं, लेकिन रोल ऑफ दैट फील्ड और उस फील्ड में हिस्ट्री का कैसे इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें आनी चाहिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूजियम, आर्काइव्स, यू ऑल नो। एंड एग्जाम टिप ये है कि आपको इस चैप्टर के ऊपर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद हम देखते हैं अगला चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। अब आपको पता है नाम में ही है इंडियन आर्ट्स, तो आपको सारा का सारा भारत का जो आर्ट है, वो जो कला है भारत के अंदर, डांस से लेके हो गई पेंटिंग तक की कला, ड्राइंग तक की कला, वो सारी कलाओं के बारे में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पेंटिंग क्या है, स्कल्पचर में इंडियंस कहाँ थे, आज कहाँ पे है, कौन कौन सी स्टाइल थी स्कल्पचर बनाने की, चाहे वो मथुरा स्टाइल हो या फिर वो इंडो गॉथिक हो, तो हर एक स्टाइल का आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद कल्चरल हेरिटेज, एग्जाम टिप देखे तो यहाँ पे डायग्राम बनाकर आप नोट्स में रख सकते हो, उस डायग्राम्स का यूज कर सकते हो वहां पे समझाने के लिए। ओके, देन यू कैन सी दिस चैप्टर दैट इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री। इसके अंदर आपको बहुत ही सिंपल पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भारत का पहला न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बंगाल गैजेट था। कौन से ईयर में शुरू किया था, यू शुड ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। इसके बाद महाराष्ट्र में पहला न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था, बाल शास्त्री जांबेकर। नाम क्या था, दर्पण था। कब शुरू किया था, उनका बर्थडे 1 जनवरी हम किस दिन के हिसाब से सेलिब्रेट करते, यू ऑल नो, जर्नलिस्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते। ये सारे इंपॉर्टेंट, प्रगति जैसा न्यूज़पेपर, त्र्यंबक शेजवलकर, यू नो। और उसके बाद प्रभाकर किसने शुरू किया था, भाऊ महाजन ने शुरू किया था। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के हर चीज को अच्छे से आप अगर करोगे तो आपको हिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगी। आपका 40 आउट ऑफ 40 का जो सपना है वो अभी भी पूरा हो सकता है। जस्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, क्योंकि आप एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से कर सकते होंगे, बट वो एक्सप्लेनेशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैटर करती है, वो है कि आपको फैक्ट्स कितने पता है और वो कितने एक्यूरेट फैक्ट्स पता है। उसके बाद यहाँ पे भी 4 से 5 मार्क तक के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। रोल ऑफ टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें यहां से जो है पूछी जाती है। देन है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। इसका फोकस एरिया वही होगा, थिएटर्स, सिनेमा, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एज अ हिस्टोरिकल सोर्स। इन सब चीजों के ऊपर ज्यादातर इस चैप्टर का फोकस रहेगा। ये लेंदी चैप्टर है, हम जानते हैं, लेकिन लेंदी होने के साथ साथ आपको क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। तो आप उसमें सब कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है इस चैनल के ऊपर, इस चैप्टर को भी अच्छे से समझाया हुआ है। इंडियन कल्चर के एग्जाम्पल और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के अंदर आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं। यू हैव टू लूज मार्क्स अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन मोर फैक्ट्स हियर। आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपका यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं जाएगा। देन यू कैन सी स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाला चैप्टर है, ये काफी ज्यादा इजी पीजी में आता है, बिकॉज इसको पढ़ के आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स के नाम रखने होंगे स्पोर्ट्स के। कॉमनवेल्थ किसके लिए होता है, ओलंपिक्स हम किसके लिए लेते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ बहुत सी और क्रिकेट के अंदर जो बहुत सी कॉम्पिटिशन्स होती है, T20 वर्ल्ड कप किसके लिए है, वनडे इंटरनेशनल किसके लिए होता है। उसके बाद इंडोर गेम्स कौन से है, आउटडोर गेम्स कैसे कौन से है। और झांसी की रानी के बारे में जो एक बुक लिखा गया, मतलब जो उन्होंने लिखा था, बाल देवधर उन्होंने। सो यो जो बुक है उसके अंदर झांसी की रानी की दिनचर्या कैसी थी, ऐसी थोड़ी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। उसके साथ आपको जो अगला चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट, जो है टूरिज्म एंड हिस्ट्री, मोस्ट अवॉइडेड है, लेकिन इसके अंदर किसने टूर निकाला था,
ट्रेन से पूरा यूरोप घूमने का पहला टूर किसने निकाला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका भी फोकस एरिया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हेरिटेज टूरिज्म। इसके अंदर तो काफी ज्यादा बिट्स याद रखने हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है इसके अंदर दी है हमें। साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र के अंदर जो वी कैन से कोल्ड एरियाज होते हैं, जिसको मराठी में बोलते थंड हवेची ठिकाणं, सो ऐसी जगह के बारे में आपको पता होने चाहिए, जैसे महाबलेश्वर हो गया, कहाँ पे है। साथ ही साथ सातारा में जो एक गांव है, बुक्स का गांव है, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है भिलार। ओके, भिलार नाम का जो बुक का गांव है वो आपको पता होना चाहिए। महाबलेश्वर पाचगणी के पास ही है। लोनावला, खंडाला ये भी पुणे में है। तो चिखलदरा अमरावती में है। सो अजंता, एलोरा, हम्पी, ये टेम्पल्स का हिस्टोरियोग्राफी पूरा का पूरा। साथ ही साथ अजंता के अंदर किसकी बोधिसत्वा की पेंटिंग है, वो किसने बनाई थी, वहां पे उसका एक्यूरेट पोर्ट्रेट किसने फिर से बनाया था, और ये सारी चीजें टूरिज्म हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट द लास्ट वी कैन से हेरिटेज मैनेजमेंट का, एंड इसके अंदर के चार्ट्स जितने भी है, जितने भी चार्ट्स वाइज इंफॉर्मेशन आप इसमें से निकाल सकते हो, अभी निकाल लो। ओके, क्योंकि ये चार्ट्स वाली इंफॉर्मेशन आपको बहुत यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो है काम में आएगी और ज्यादातर पूछी जाएगी। सो आई विल से कि ये सारी चीजें आप अच्छे से करते हो तो आपका जो है एग्जाम में इससे स्कोर जो है बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको टॉपर्स बैच के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिसेंटली ही जो है ये बैच आपके लिए हमने स्टार्ट की है। लेट मी शो यू 1 second। The toppers batch is live and the YSET के बारे में आपको पता होना चाहिए कि it is going to be happen on 4th, 11th, 18th of the January 2026। रजिस्टर करना है आपको। इसमें स्कोर बूस्टर, एआई पावर्ड एक्शनेबल इनसाइट, टेस्ट प्रेप सपोर्ट आपको सब मिलेगा। साथ ही साथ टॉपर्स बैच इज 999 रुपीज ओनली। यू कैन परचेस इट एंड यू कैन गेट टॉपर्स बैच प्लस ई बुक फॉर दैट। ऑल्सो टॉपर्स बैच, स्कॉलर बैच और ई बुक 1199, और आपको टॉपर्स बैच, स्कॉलर बैच, ई बुक हार्ड कॉपी 1599 में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर हमने हाउ टू स्कोर दिस टारगेट इसके बारे में जो है पढ़ा है। आपको इस वीडियो का बहुत फायदा होगा। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।